डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो टीचिंग मेथड हम लेके हाज़िर हुए हैं एजुकेशन गाला के प्लेटफार्म से, वो है हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या चीज़ है कि हम क्लासरूम के अंदर, जैसा कि आप लोग इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि क्वेश्चंस लीड्स टू इन्वेस्टिगेशन, कि सवालात जो होते हैं वो तहकीक के लिए जो है ना सबसे पहला बाब जो है क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाने वाली चीज़ जो सबसे पहली है वो है सवालात। क्योंकि इंसान के अंदर जो नेचुरली जो तजस्सुस अल्लाह पाक ने रखा है, तो वो उसको वो ज़्यादा किस तरीके से होता है, वो तजस्सुस में इजाफा किस तरीके से होता है, वो जो क्वेश्चंस हैं जो ओरिजिनेट होते हैं इंसान की शख्सियत के अंदर, या कहीं से इंसान को क्वेश्चंस लेता है, उनके ऊपर फिर रिसर्च करता है, फिर एक जाके इंसान किसी रियलिटी तक पहुंचता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये रियलिटी तक पहुंचाने का एक ज़रिया होते हैं। तो यही मेथड हम लेके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस्ताद क्लासरूम के अंदर सवालात के साथ जाता है। क्वेश्चन क्लासरूम की इब्तदा या पूरे का पूरा वो जो क्लास होती है उसके अंदर सवालात किए जाते हैं, उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है, और टीचर भी क्लासरूम के अंदर सवालात लेके जाता है, और बच्चे फिर उन सवालात को जहन में रखते हुए उन सवालात की मदद से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और साथ ही फिर वो जो क्वेश्चन हैं उनके हल निकालने की कोशिश करते हैं। आपने ये मशहूर बात सुनी होगी कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, शो मी एंड आई रिमेंबर, बट इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। के मुझे बताओ, तो बताने से क्या होगा, भूल जाता है इंसान। कोई बात अगर आपको बताई जाए तो आप भूल सकते हैं, हाँ वो चीज़ अगर आपको दिखाई जाए तो शायद आपको वो याद आ जाए। और अगर उस चीज़ के अंदर आप खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है ये इनके लेके जाता है हमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ, क्योंकि इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर थ्रू क्वेश्चनिंग। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा होता है, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इसलिए स्टूडेंट पूरी की पूरी क्लास इंक्लूडिंग टीचर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टीचर किसी टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट्स को कहता है जी मुझसे क्वेश्चंस पूछें, अगर 30-40 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन अगर आ रहे होते हैं टीचर की तरफ, तो टीचर खुद भी वेल प्लान्ड होकर क्लासरूम उस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल ग्रिप उसकी होनी ज़रूरी है। तो मुकम्मल टीचर भी एक्टिव रहता है और स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट के जहन में नए नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो पूरी की पूरी क्लास क्या होती है, इंगेज रहती है। अच्छा, अब चूंकि कॉन्टीन्यूस आस्किंग क्वेश्चंस का ये मरहला है, पूरा ये मेथड ही कॉन्टीन्यूसली आस्किंग क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जिस तरह एक है ट्रेडिशनल वे के अंदर क्या होता है, टीचर फ्रॉम द स्टेज से टीचर क्या करता है, इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और ये ट्रेडिशनल वे है। लेकिन दूसरी तरफ जॉन डेवी की जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी, इसके ये जॉन डेवी ये बात कहता है कि अपने नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट करें बाय आस्किंग क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करके इन्वेस्टिगेट करके अपने नॉलेज को आप खुद कंस्ट्रक्ट करें। ये जो नॉलेज होगा ये देर पाओगा, ये आपके माइंड के अंदर हमेशा के लिए सेव रहेगा, और ये बेस्ट तरीका है कि इन्वॉल्व हो के स्टूडेंट्स किसी एक्टिविटी के अंदर। अब जाहिर सी बात है सिर्फ क्वेश्चंस ही तो नहीं टीचर करता, उन क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी डिज़ाइन करता है, और स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने में, उन एक्टिविटीज़ के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो इन्वॉल्व होकर कुछ चीज़ें अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो है चेन। वो जो चेन में आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ उस इसके 4-5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने कि सबसे पहला है आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आस्क क्वेश्चन, इसका फर्स्ट जो मरहला है वो आस्किंग क्वेश्चंस। जिस तरह हमें कोई
रिसर्च वर्क दिया जाता है, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर टीचर क्या करता है, बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको बाकायदा 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर फिर रिसर्च चलती है। इस तरह सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चंस है। सेकंड जो मरहला है, इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशंस। अब वो क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है उनके सॉल्यूशंस की तरफ। और थर्ड में क्या करते हैं, हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करके कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। और फोर्थ में हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, कि हमने टीचर के साथ या अमंग डिफरेंट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और फिफ्थ में जाके हम रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज, जो इस सारे मरहले से होकर गुजर के लास्ट में जाके नया जो नॉलेज है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। और न्यू नॉलेज उसको क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये आ गई, ये चेन आपने इसमें जहन में रखनी है। अच्छा, अब सब्जेक्ट जिस तरह साइंटिफिक, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक और आर्टिस्टिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टीचर को बड़ी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट होना चाहिए कंटेंट्स के ऊपर, बिल्कुल उसको एक्सपर्टीज हासिल हो। और जाहिर सी बात है, अगर उस टॉपिक की वजह से वो एक्सपर्ट है तो उस वजह से बेहतरीन क्वेश्चंस का इंतखाब करेगा टीचर के। जाहिर सी बात है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है तो उसके पास एक ज़ख़ीरा होना चाहिए सवालात का। तो वेल प्लान्ड होकर टीचर क्लासरूम के अंदर जाए, उसके रिलेटेड कुछ वो क्वेश्चंस भी आपके पास प्लान्ड होने चाहिए, साथ एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन होनी चाहिए उस क्वेश्चंस ही के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हों ताकि बच्चा इन्वॉल्व रहे। अच्छा, अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि टीचर का रोल क्या है। टीचर का रोल है, टीचर इज़ ओनली अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड वो रोल प्ले करेगा। और एक और ज़बरदस्त है कि टीचर गाइड ऑन द साइड, यहाँ पे बड़ी कमाल बात है, टीचर गाइड ऑन द साइड, नॉट ऑन द स्टेज। टीचर स्टेज से गाइड नहीं करता बल्कि फ्रॉम द साइड, टीचर गाइड फ्रॉम द साइड। ये रूल इसमें अंदर, मतलब टीचर का रोल फैसिलिटेटर है, गाइड है इसमें। और इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा कि न्यू स्टूडेंट्स जिनको अभी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का पता नहीं है, उनके लिए क्वेश्चन जो हैं आम, जो आप क्लासरूम के अंदर जिनको पता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए आपने क्वेश्चंस का इंतखाब, ओपन एंडेड क्वेश्चन का इंतखाब नहीं करना। येस नो वाले क्वेश्चन अगर आप करें स्टार्ट में तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ इंक्वायरी। 3 लेवल्स डिस्कस करते हैं। पहला लेवल है स्ट्रक्चर्ड, सेकंड है गाइडेड और थर्ड है ओपन। स्ट्रक्चर्ड के अंदर टीचर क्वेश्चंस करता है, टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट्स के साथ, और उसके अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट स्किल्स बच्चे तक इम्पार्ट की जाती हैं, लेकिन टीचर जो है उसका वर्क यहाँ पे ज़्यादा होता है। जबकि गाइडेड के अंदर स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होता है, वो क्वेश्चंस कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और टीचर सिर्फ उनको गाइड कर रहा होता है। जबकि जो थर्ड वन है ओपन इंक्वायरी के अंदर क्या होता है, ओपन इंक्वायरी के अंदर इसके लिए जो हार्ट्स चाहिए होती हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग के स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स लीडिंग रोल अदा कर रहे होते हैं। टीचर का काम सिर्फ उनको कहीं मुश्किल पेश आए तो सपोर्ट करने का होता है। तो ओपन जो इंक्वायरी होती है, ये जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को कमाल एक्सपर्ट होना चाहिए, इस हवाले से तभी जाके वो क्या इसमें कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि इसके अंदर मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। जाहिर सी बात, डीपन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, स्टूडेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो डीपन अंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल बहुत सी हर एक एंगल से क्वेश्चन जब होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग सही हो जाती है बच्चों की। सेकंड है क्रिएट ऑनरशिप, बच्चों को ऑनरशिप का एहसास होता है, टीम वर्क स्किल इम्प्रूव होती है। जाहिर सी बात है कि बाजू का क्वेश्चंस हम करते हैं, ग्रुप्स से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उनके जवाब दे रहे होते हैं, टीम स्पिरिट जो है ना वो जनरेट होती है। क्रिएटिव स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही होती है, उसके बाद कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ऐसी बात है, क्वेश्चन अगर आप स्टूडेंट उठ के करता है तो उसके कॉन्फिडेंस के अंदर क्या होता है, इजाफा होता है। और उसके अलावा सबसे प्रमोट एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स की जो एंगेजमेंट है क्लासरूम के अंदर
वो क्वेश्चन से आपको पता है कि ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए हमने आम जो दूसरे मेथड्स हैं उनके अंदर भी ये होता है कि हम क्लासरूम के अंदर जाते साथ भी टीचर्स क्वेश्चंस करता है। जब देखते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की अटेंशन नहीं है तो टीचर थ्रू क्वेश्चनिंग उनको क्या करता है, एंगेज कर लेता है अपने टॉपिक। इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चंस का सिलसिला जब चलता है तो टाइम का हमें नहीं पता लगता, तो टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो सिस्टम है किसी कंट्री के अंदर, तो वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। कोई यानी कि जाहिर सी बात है अगर इस प्रॉपर वे से अगर आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, बहुत से टॉपिक्स, बहुत से चैप्टर्स रह जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता और वो जो स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग का जो सिस्टम है एक कंट्री के अंदर वो मुतासर होता है। उसके बाद कुछ शर्मीले बच्चे जो होते हैं वो रह जाते हैं, और उसके अलावा शाये जो होते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, एम्बेरस हो जाते हैं। और टीचर जो होते हैं वो अगर प्रिपेयर ना हो तो टीचर के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है क्लासरूम के अंदर, अगर उन्हें वो क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मेथड के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।